अगर अम्मी अपनी जिद से नहीं हटेंगी तो मैं भी अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगा। हफ्सा और ईमान के बीच में जो कुछ हुआ है, अब अम्मी ये नहीं चाहती कि उनके बेटे का रिश्ता फरासत अंकल के घर पे। पहले तुम्हें देखते ही गली में बाहर पकड़ लेते थे, अब घर तक मिलने आ रहे हैं। ये हर वक्त तुम्हारे घर के चक्कर क्यों लगाता रहता है ऐसे? इसको ना लोगों का माइंड कंट्रोल करके अपनी बस पे करना आता है। इस हालत में तुम्हें वो छोड़ के चली गई। वो तो मेरे अब्बू थे जो खामोश हो गए, मैं खामोश नहीं होंगी। इसकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। फिदा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था जिसका से वो गिर गया था और उसके काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी हैं, उसके बाद से वो घर में है। अब सनम हर वक्त घर पे नहीं रह सकती, वो जॉब करती है, तो वो एक आदमी का इंतज़ाम कर देती है जो कि फिदा को उसकी गैर हाज़िरी में ख्याल रखता है। अब फरासत ये सब कुछ देख लेता है और फिर एक दिन फिदा के घर चला जाता है, उससे बातें करने लगता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है। वो फ़ौरन ही सब कुछ मालूम करता है और फिर उसको ये भड़काता है कि तुम्हारी इस ऐसी हालत हो रही है फिर भी वो तुम्हें छोड़ के यहाँ से चली गई है। अब फिदा जो है इस बात को लेकर भी उससे काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करेगा, फिर दोनों के में लड़ाई होगी। फरासत तो काम ही यही है कि वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। उसको घर में किसी के घर में भी सुकून पसंद नहीं है। दूसरी जानिब जब शाज़बीन एक दिन जब ये देखती है कि वो फरासत जो है वो सनम के घर पौधा आ जा रहा है, तो वो सनम से कहती है कि ये आदमी क्यों ज़्यादा तुम्हारे घर में आना जाना लगाया हुआ है, इसकी ना दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तुम ज़रा एहतियात करो। तो वो भी उससे यही कहती है कि हाँ, ये मैंने हालाँकि रोका भी है, लेकिन वो फिर भी मेरी गैर हाज़िरी में आ जाते हैं। फिर वो फ़िदा से भी ये बात कहती है, पहले तो मैं खाली गली में रोकते थे, अब तुम्हारे करने के लिए बातें करने के लिए घर तक आ रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे-वैसे भी करती है फ़िदा से। दूसरी जानिब जब एक दिन शाज़मीन वॉक करके आ रही होती है, तो उस वक़्त ईमान भी देख लेती है उसको और आके उससे बदतमीज़ी करती है, उसे कहती है वो तो मेरे बाबा थे, जिन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। वो उसको वार्निंग दे रही होती है। दूसरी जानिब जो वली है वो मिनाहिल को कॉल करता है, उसको बता देता है कि मेरी अम्मी रिश्ता करना नहीं चाह रही। जो कुछ भी मेरी बहन के साथ सब कुछ हुआ है वो फरासत अंकल के यहाँ रिश्ता नहीं करना चाह रही। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूँगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगा।